सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्लास में हम आपको बताएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है इसका? बच्चों इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुख में सब सुमरन करें सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो इस आपके ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास। बताएं आप इसका आंसर क्या है? चलिए इसका आंसर है बच्चों बताते हैं कबीरदास। ठीक है, ये जो कबीरदास हुए हैं पोइट, इन्होंने दुख में सब सुमरन करें सुख में करे ना कोई, ये जो पंक्ति उन्होंने कही है और कहीं ना कहीं तक ये चीज़ जो लाइन है हमारे जीवन पर फिट भी बैठती है। आप देखते हैं कि दुख में सब सुमरन करें सुख में करे ना कोई, मतलब ये बात भगवान के लिए कही गई है। जब आदमी पर मुसीबत आती है या आदमी या कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो कहता है हे भगवान बचाओ या हे भगवान मदद करो। तो इस तरह से वो अपने मन से ही वो बोलता है। जब तक वो सुख में होता है तब तक भगवान की याद उसको नहीं आती है। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात को कबीरदास जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र की राजधानी है? आपके ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और मुंबई। तो उम्मीद है बहुतों को पता होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें, महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ये एक स्लोगन है जो जिसमें एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, लुई सोल्मा और लेनिन। उम्मीद है इसका आंसर भी कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि यह नारा हिटलर ने दिया था, जो बाद में बहुत ही बड़े तानाशाह के रूप में निकलकर सामने आए थे। और ये जो वाक्य है या एक राष्ट्र एक नेता का नारा इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो बताएं आपका आंसर क्या है? आंसर है राज्यपाल। जो हमारे प्रत्येक स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसे विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में MV गंगा विलास भारत है उसमें MV गंगा विलास नामक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये MV गंगा विलास क्या है? एक क्रूज है, मतलब क्रूज मतलब जो पानी में चलने वाला एक जहाज होता है। इसमें कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब आधुनिक चीज़ों से ये लैस होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रूज। एक होटल टाइप का होता है। का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शन अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, वाराणसी। बताएं आपके ऑप्शन सर क्या है? इसमें इसका आंसर है डी, वाराणसी। इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? वाराणसी नाम की जगह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की नाम की जगह है, तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो भारत है उसने कौन सा मिशन की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गंगा। बताएं आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है ऑपरेशन दोस्त। ये इसका ऑप्शन है। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैलेरस ज्वालामुखी, ये पूरा नाम है। ज्वालामुखियों के नाम होते हैं अलग अलग, तो वैसे ये ज्वालामुखी है गैलेरस। इस ज्वालामुखी को किस देश में स्थित है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कोलंबिया, मैक्सिको, इटली और हवाई। बताएं इनमें से क्या ऑप्शन है? चलिए हम ही बता देते हैं। इसका राइट आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया नाम का जो देश है वहाँ पर ये ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल अवार्ड दिया जाता है। ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? आपके ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी पार्ट है ONGC, सी है NTPC और डी है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। बताएं इसमें से किसको मिला है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपका सही आंसर है, बता देते हैं आपको। ये आंसर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है?
बताएं, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। बताएं, इसका आंसर है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर ये धौसेगर वाटरफॉल इसी राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की कैपिटल में इससे पहले क्वेश्चन पूछे थे, वो क्या है? मुंबई। मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या क्या है? तो आप देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध मतलब इधर जो से करके है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? कि उत्तरी गोलार्ध में जो मानव आबादी है वो कहाँ कितनी रहती है, इसका प्रतिशत क्या है, ये पूछा गया। तो आपका आंसर है, आपके ऑप्शन है इसमें क्या? 60%, 70%, 80% और 90%। तो आपका इसमें आंसर है, बताएं क्या आंसर? जी 90%। जो उत्तरी गोलार्ध है तो क्या है, 90% मानव आबादी रहती है। मतलब जो इस तरह से पूरा ये गोलार्ध बना है, इसमें कितनी आबादी रहती है? 90% रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? मतलब ये पूछ रहे हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन है 16वीं, 15वीं और 12वीं और 11वीं, 4 ऑप्शन है। आपका आंसर बताएं। आपका आंसर है 15वीं। ठीक है, याद रखें आपको, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, R21 नामक नए मलेरिया, R21 जो है नामक नए मलेरिया के टीकों को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? आपका इसमें आंसर क्या होगा, आप बताएं। ऑप्शन है आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका, घाना, रवांडा और युगांडा। बताएं, चलिए हम बताते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा घाना। घाना नाम का जो देश है, इसने क्या है, जो R21 नामक मलेरिया का टीका है उसकी मंजूरी इसने हाल ही में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? उम्मीद है ये सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो बड़ी बात है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं इनका अगर उत्तर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। मतलब अगर आपको दिमाग में या मेमोरी में ये है कि हाँ इसका आंसर ये है, तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप गैस ही मारते हैं पेपरों में। कई बार पूछा भी गया है, कई एग्जामों में मैंने देखा है लाल ग्रह कैसे कहा जाता है एक्चुअली। तो आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। बताएं क्या है आपका आंसर? पहले बता दे रहा हूँ, आंसर है इसका मंगल ग्रह। आंसर है मंगल ग्रह। अब देखिए लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? जो मंगल ग्रह है उस पर जो मिट्टी है वो रेड कलर की है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी? आपका क्वेश्चन क्या है, भारत में जो तुगलक वंश है, क्या हुआ था, जब देश में कई लोगों ने शासन किया तो अलग अलग वंशों ने शासन किया, तो उसी में तहत एक तुगलक वंश हुआ था जिसने भारत पर राज किया था। तो उसी तहत ये पूछा जा रहा क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश किसने डाली थी? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और मोहम्मद बिन तुगलक। बताएं क्या आंसर है? ध्यान रखें, चलो मैं बताता हूँ आंसर। आंसर है इसका गयासुद्दीन तुगलक। ये जो, ठीक है, आप याद रखें, गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना भारत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शासक की मृत्यु मृत्यु उसका पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि एक राजा थे, शासक का मतलब क्या, राजा था, तो जो क्या है अपने पुस्तकालय बना रखा था, तो उसमें किसी काम से गया होगा, तो वहाँ से सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। तो वही क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो मैंने कहा डाल दूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो बताएं, पूछो क्या है। आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। तो आप आंसर बताएं इसका क्या है? आपका आंसर है हुमायूं। हुमायूं नाम का शासक था, ये क्या है, सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी काले से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताएं, आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर था, सही आंसर है महात्मा गांधी जी। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो आप इस बात को याद रखें, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? आपने देखा होगा पुराने ज़माने से ही जो भी नगर बसते थे वो किसी न किसी नदी के किनारे पर ही बसते थे। जैसे आप देख लें, यमुना नदी है, यमुना नदी किनारे दिल्ली बसा हुआ, ठीक है, और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे करके जमुना जहाँ जहाँ से निकलती है तो कई सारे नगर बस जाते थे, फिर बाद में उनका विकास होता गया, नगर बन गए। जैसे दिल्ली है, यमुना नदी किनारे है, मथुरा है, दिल्ली नदी किनारे। वैसे ही गंगा नदी किनारे कौन कौन से, आप देख लो, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे पर है। ऐसे ही लखनऊ जो है, लखनऊ आपका आंसर है इसमें, यमुना नदी किनारे। इन ऑप्शन में से हमें बताना
तो लखनऊ जो है वो भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है। ऐसे ही यमुना नदी के किनारे पर इटावा भी बसा हुआ है। जो इटावा है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश है ना, उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। तो इसका आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। आंसर आपका क्या होगा? आपका आंसर है राज्यपाल। जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, ठीक है ना। जहाँ पर जो हमारे राज्य हैं राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल को ही जाके कोई भी नेता होता है या जो सरकार बहुमत में होती है जिस पार्टी को, जाकर उनको वो देता है शपथ पत्र के मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, राज्यपाल उस पर संस्तुति दे देता है, फिर वो सरकार का गठन हो जाता है। ये अकेला उत्तर प्रदेश पे वैलिड नहीं है, ये कई सभी राज्यों पे लगभग वैलिड है। मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गिरनार पहाड़ियाँ। ये चीज़ याद रखने वाली बात है, अगर ये आता होगा तो आता होगा तभी टिक कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बताएं। आपके ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा और असम। तो आप बताएं, ये आप बता देते हैं हम ही। इसका सही आंसर है गुजरात। जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, निम्न में से कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब ये इकाई डेटा, ये आप डेटा जहाँ पर आगे समझ लीजिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, टेरावाइट, किलोवाइट, मेगावाइट, गीगाबाइट। टेरावाइट को हम लोग शॉर्ट में टीबी, किलोवाइट को केबी, मेगाबाइट को एमबी बोलते हैं और गीगाबाइट को जीबी बोलते हैं, ठीक है। ये इनको शॉर्ट फॉर्म है। तो कंप्यूटर में क्या है, इस सबसे बड़ा मतलब वैल्यू किसकी है या सबसे बड़ी यूनिट कौन है? तो आपके लिए आंसर बता दूँ, तो सही आंसर होगा टेराबाइट। टीबी है वो सबसे बड़ी है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, टीबी जो है ग्रेटर देन है किससे? जीबी से, ठीक है। जीबी जो है ग्रेटर देन है एमबी से, एमबी से ग्रेटर देन से है केबी से। ये आपका इस तरह से सीरीज बन जाती है, तो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, ठीक है। ये इस तरह से मतलब सबसे बड़ी यूनिट क्या है? टीबी है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।